सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये बाबा शीश के दाने, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, ओ नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। जो सुनना चाहते हैं इजाजत के रूप में जरा दोनों हाथ उठा दीजिए प्रेम से। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने। भोले 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 भोले, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। ओ मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको, कि जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा।
बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की हमारे बाबा श्याम ओ लीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो लीले युद्ध की ओर चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होके महाभारत के युद्ध की ओर जा रहा है। दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, अश्वत्थामा हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, भीम हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव जाओ देख कर आओ कौन है ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर बर्बरीक से पूछा गया ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, आज्ञा दीजिए, एक ही बाण से पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय कर दूंगा। बर्बरीक के बाण में इतनी ताकत थी जिसका नाम लेकर अगर छोड़ देते, अगर उसके रिश्तेदार घर में बैठे रोटी खा रहे हैं वो वहां भी मर जाते। और पांडव और कौरव दोनों रिश्तेदार थे, अगर बर्बरीक कौरवों को बाण छोड़ता तो पांडव भी साथ में मर जाते। बोलिए 3 बाणधारी की 3 बाणधारी महिमा अति भारी, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, भक्ता को पालन हारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते पीपल के पेड़ के छेद दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत आज भी नहीं निकलता। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। अब ब्राह्मण के रूप में कौन था? कौन था? मुरली वाला छलिया, कभी किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। अब यहां भी छल कर दिया, बोले एक ऐसा वचन दे दिया हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ चला जाएगा, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने बोला हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए,
तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकते क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकते, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। अभी तक यह नहीं बताया गया है कि तुम भगवान की तरह पूजे जाओगे। ध्यान देना, एक बलिदानी की बलिदानी की, महादानी की देने की क्षमता को नापा जा रहा है। बर्बरीक ने अपनी मां का वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक ने तलवार निकाली, बोले प्रभु, ये मौरवी नंदन आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं शीश का दान दूंगा। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार महाभारत के युद्ध में झोली पसारी और अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण गोविंदा वासुदेवा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार कांटू वाले ने। एक बार में शीश उतार कर दे दिया। ये नहीं बोला मुझे भगवान बना देना। कन्हैया ने पूछा, कुछ इच्छा है तुम्हारी? बर्बरीक बोले, प्रभु, मैं भी नौजवानों की तरह युद्ध लड़ तो नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया। आप सब समझदार हैं, अमृत क्या होता है। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है। अगर पत्थर का होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता साहब। खाटू का शीश जिंदा शीश है, बात करता है, बात करने वाला चाहिए साहब। ऊंची चोटी पर रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम सब करते हैं, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ तो उसने किया। पांडवों के भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। अभिमान था आया, युद्ध हमने। बताओ मुरलीधर कन्हैया, ये युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारे युद्ध में रथ चला रहा था और तो कहीं नजर ही नहीं गई। बोले, इसका निर्णय कौन करे महाराज? बोले, चलो, एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम 5 पांडव झोली पसार लो और चलो चले उस शीश के पास। उठा लो दोनों हाथ। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, एक भी हाथ नीचे ना हो, पूरे कीर्तन की हाजिरी लग जाएगी। क्या बात है? चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। सभी गए। बोले, बताओ, हे महाबलवानी, हे महादानी, हे नीले घोड़े के असवार, हे महाभारत के महानायक, हे मौरवी के लाल, हे 3 बाणधारी, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? तब बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। अर्जुन, तुम्हारे रथ पर कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और कर्ण के रथ में अकेला कर्ण था। वो बाण चलाता, तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता।
तुम बाण चलाते तो भी उसका रथ 2 कदम पीछे जाता। तुम्हारी जीत इसलिए हुई, शक्तिशाली तुम नहीं कर्ण था, लेकिन तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे रथ पे मुरलीधरण था साहब, इसलिए जीत हो गई। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई, अब जरा ध्यान से सुनना। ये बात इतनी पसंद आई, कन्हैया बोले, हे बर्बरी, तुम्हारे इस शीश को वरदान देता हूं, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाए। कोई प्रेमी, कोई भगत, कोई अरदासी अरदास लगाएगा, शाम पुकारेगा, तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर सुनेगा। जा, कलयुग को तेरे नाम करता हूं। तूने तेरी मां को वचन दिया था, युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। तेरे दरबार में जो भी पहली बार तेरी कथा सुनकर हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगी। जा, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रिश्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में जो भी सच्ची भावना से आ जाएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, जा, तेरे इस नाम को, तेरे इस शीश को अमर करता हूं। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया कि जा, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूर्य की पहली किरण से लेकर जब तक ये धरती रहेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते ओ, दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। मांग लो, मांग लो, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। मैं हार जाऊं ये, मैं हार जाऊं ये। दुनिया में इतने मंदिर, मैया जी के मंदिर के आगे लिखा है जय माता की, भोले बाबा के आगे लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के आगे लिखा जय श्री राम, लेकिन सिर्फ एक खाटू का दरवाजा है जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो